Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are on chapter number 17, that is weather and season, and this chapter is completed as per the explanation part is concerned. We discussed different types of seasons with respect to our country India. हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने सारे जो सीजन्स थे उनको डिस्कस किया वन बाय वन, राइट फ्रॉम समर सीजन टू स्प्रिंग सीजन, समर रेनी season, then autumn season, then winter season, then spring season. ये पांचों सीज़न हमने डिस्कस किया बारी बारी से और बहुत इन्जॉय भी किया है ना. उसके बारे में सारे सीजन्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या इन्जॉय करते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज़ आवर फेवरेट सीज़न इन द ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास में हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया ना कि किसका किसका कौन सा फेवरेट सीज़न है और क्यों है. अब बारी है एक्सरसाइज की, तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर का. लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. वो हर चैप्टर का पहला एक्सरसाइज वही होता है. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर इज़ 103. एक्सरसाइज का ए पार्ट वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. ए फिल in the blanks using correct options. First one is spring is also known as dash season. Spring is also known as dash season. स्प्रिंग को और कौन सा सीज़न कहते हैं? ए है मॉनसून, बी है ऑटम और सी है बसंत. करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्प्रिंग इज ऑल्सो नोन एज बसंत सीजन, BASANT. हिंदी में इसे बसंत बोलते हैं. नंबर 2 इज ए रेनबो हैज़ डैश कलर्स. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? ऑप्शन है 8, 7 या 6. कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में होते हैं 7 कलर्स, है ना. विबग्योर मैं आपको बताया था मैंने, विबग्योर. देन सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डैश. सम ट्रीज शेड, शेड मतलब गिराना, जैसे पत्ते गिराना. शेड देयर लीव्स, देयर लीव्स इन डैश. कौन से सीजन में पेड़ के पत्ते गिरते हैं? ऑप्शन क्या है? समर, विंटर और ऑटम. इस सीजन में पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं ऑटम सीजन में. ऑटम सीजन में जो ट्रीज होते हैं दे शेड देयर लीव्स. नंबर 4 है इन विंटर सीजन वी सी ब्लैंक. क्या देखते हैं विंटर सीजन में? ऑप्शन है ऑयल, बी है वाटर और सी है फॉग. ऑब्वियसली विंटर सीजन में हम क्या देखते हैं? हम फॉग देखते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धुंध. सर्दियों के मौसम में धुंध देखते हैं. फॉग जो होता है जैसे लगता है कि ना क्लाउड्स नीचे आ गए हैं, पर एक्चुअली में वो क्लाउड्स नहीं होते हैं. वाटर वेपर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, तो उसी को हम हमें वो क्लाउड जैसा दिखता है. ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज़ कंप्लीट द सेंटेंसेस. इसे अगर आपने कर लिया है तो दूसरा कर लेते हैं. ओके, इसे इरेज कर देती हूँ मैं.
Next question is complete the sentence with appropriate season's name. क्वेश्चन लिख देते हैं पहले. Complete the sentences with the appropriate season's name. अप्रोप्रिएट का मतलब जो जहाँ के लिए सही हो, जिस सेंटेंस के लिए जो सीज़न सही हो वही सीज़न का नाम आपको डालना है. ठीक है, जो वहाँ के जो उस सेंटेंस को सूट करता है. सो वी कैरी एन अम्ब्रेला इन द डैश सीज़न. अब आपको यहाँ पे उस सीज़न का नाम लिखना है जिस सीज़न में हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं. वैसे तो अम्ब्रेला हम समर में भी कैरी करते हैं, लेकिन जनरली अम्ब्रेला किस सीज़न में यूज़ होता है? रेनी सीज़न. तो आप रेनी लिख सकते हैं या मॉनसून भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही होगा. ईदर यू कैन राइट रेनी सीज़न और यू कैन राइट मॉनसून. नेक्स्ट इज़ वी ईट मैंगोज़ इन द डैश सीज़न. किस सीज़न में हम मैंगोज़ खाते हैं? वी ईट मैंगोज़ इन विंटर, नो. ऑटम, नो. देन समर. वी ईट मैंगोज़ इन समर सीज़न, है ना, समर सीज़न में ही खाते हैं ना. नंबर 3 क्या है? वी सी मैनी colorful flowers in the garden in the dash season. किस सीज़न में हम गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं? कौन सा सीज़न होता है वो? स्प्रिंग सीज़न. स्प्रिंग सीज़न में गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज़ वी आर अलाउड टू प्ले आउटसाइड इन द आफ्टरनून in the dash season. अच्छा, किस सीज़न में बच्चों को मम्मी लोग, पेरेंट लोग अलाउ कर देते हैं दोपहर में भी बाहर जाके खेलो? मतलब दोपहर में अगर वो बाहर जाके खेलना चाहते हैं तो पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि हाँ जाओ खेल लो दोपहर के टाइम. कौन सा सीज़न होता है जब बच्चों का दोपहर के समय बाहर खेलना अलाउड होता है? इट इज़ विंटर सीज़न. गर्मियों में तो मम्मी कहते हैं धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, लेकिन विंटर सीज़न में children are allowed to play outside during afternoon, in the afternoon. Number 5, we find heaps of dry leaves on the ground in the डैश सीज़न. अब ये हीप का मतलब क्या होता है? हीप मतलब होता है ढेर, पूरा ऐसे ना, पूरा पहाड़ जैसा ढेर. तो वी फाइंड हीप ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों का पहाड़ जैसा. वो हमें कब दिखाई देता है? सूखे पत्तों का पहाड़ मतलब ज़मीन पर खूब सारा ढेर लगा हुआ है सूखे सूखे पत्तों का. ऐसा कौन से सीज़न में होता है? ये होता है ऑटम सीज़न में. ऑटम सीज़न में क्या होता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं और पूरा ढेर लग जाता है वहाँ पर. तो ये हो गया आपका 5 कंप्लीट द सेंटेंसेस. दिस यू कैन टेक डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं.
नेक्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी अब आपको मैच ही करना है। सी, मैच दी कॉलम्स A, B। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर। यहाँ पर है समर, मॉनसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था ना कौन से मंथ में कौन सा सीज़न आता है। ये मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस समय ही आपको मैंने बताया था कि किस मंथ में कौन सा सीज़न आता है या किस सीज़न के लिए कौन सा मंथ होता है। तो अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा, थोड़ा भी याद होगा, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। लेट्स चेक, देखते हैं कौन से उसमें कौन सा मंथ आता है। पहला क्या है? जनवरी। जनवरी में कौन सा सीज़न होता है? अभी दिसंबर चल रहा है, आप उसी से अंदाज़ा लगा जी कि अभी दिसंबर है, तो जनवरी में क्या होगा, कौन सा सीज़न होगा? क्या अभी विंटर सीज़न है तो क्या जनवरी में विंटर ख़त्म हो जाएगा? नहीं ना, मतलब विंटर ही रहेगा। जनवरी जो है वो विंटर का सीज़न है। तो मार्च में क्या होगा? तो मार्च में होगा स्प्रिंग सीज़न। फरवरी और मार्च में स्प्रिंग सीज़न रहता है। जनरली फरवरी और मार्च में इंडिया के हम कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये स्प्रिंग सीज़न है। देन कमिंग टू मई। मई में क्या होता है? मई में होता है समर। गर्मियाँ होती हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। आपके समर वेकेशंस शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मई हो गया आपका समर सीज़न। देन वी हैव जुलाई। जुलाई में क्या होता है? जुलाई में होती है बारिश, मॉनसून, जिसे हम जनरली रेनी सीज़न के नाम से जानते हैं, पर इसे ज्योग्राफी की भाषा में मॉनसून कहा जाता है। जनरली मॉनसून कहा जाता है, हम अपने लोकल लैंग्वेज में उसे रेनी सीज़न कहते हैं। देन कमिंग टू अक्टूबर। अक्टूबर महीना फिर क्या रहता है? अक्टूबर इज़ ऑटम, जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो वो होता है ऑटम सीज़न। ये हो गया आपका मैच द कॉलम। नाउ वी हैव एक्सरसाइज डी पे आ रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपके हैं 3 क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ एडिशनल क्वेश्चंस दूंगी जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। यहाँ तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस दिए हैं, बट आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स बहुत बड़े आंसर वाले नहीं होंगे, 1 वर्ड आंसर वाले या 1 सेंटेंस आंसर वाले ही होंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो भी हम करेंगे आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स के बाद करेंगे। और हॉट्स भी डिस्कस करना है ना, और क्वेश्चन आंसर्स हॉट डिस्कस करने के बाद एडिशनल करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करती हूँ क्योंकि हमने आज 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और ये आप अपनी EVS की कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको EVS की कॉपी में ही करना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।